Hello guys, today I am discussing about the introduction to health and illness. This is the first chapter of the nursing foundation. First, so here we continue. Here these are the learning objectives that we have covered in this session. Describe concept of health, define health, discuss the Maslow's hierarchy of needs, explain health illness continuum, discuss factors influencing health, explain causes and risk factors for developing illness, illustrate the types of illness and illness behavior, describe the impact of illness on health. So these are the learning objectives that we have covered in this session. So here we continue. Chapter outlines are following. कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डेफिनेशन कवर करेंगे इसमें हम. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कवर होगी. हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड अदर्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? You guys put your own views in the comments so that I will check your knowledge about the health. Here according to the meaning of health, health is more than just the absence of illness. It is an active process in which a person moves toward his or her maximum potential. ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, मीनिंग क्या है हेल्थ का, कि हेल्थ क्या है. ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई बीमारी इंसान को नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी हेल्थ काफ़ी बढ़िया है. और ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पर कि इंसान या पर्सन अपने हाईएस्ट या मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करता है बिना किसी डिजीज़ के, इलनेस के एंड डिसऑर्डर के. So definition of health according to the WHO 1947. It is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely in the absence of disease or infirmity. तो इनके अनुसार हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि हेल्थ क्या है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है बिना किसी डिजीज़ के और इन्फर्मिटी, मतलब कि कोई भी हानि के, नुकसान के या किसी तनाव के. ठीक है, मतलब जो पर्सन है वो मेंटली, फिजिकली और सोशली, स्पिरिचुअली फिट है तो हम कह सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है. डोरोथी ओरम के अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ एंड हेल्दी आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली होल और साउंड. इन्होंने कहा है कि हेल्थ और हेल्थी टर्म्स, ठीक है, ज़िंदगी को डिस्क्राइब करती हैं, उन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ठीक है, हमें समझ में आती हैं, हमारे लिए सही है. ठीक है, हमारे लिए सही है, हमारे सराउंडिंग्स के लिए सही है. तो उन चीज़ों के लिए उन्होंने हेल्थ और हेल्थी टर्म्स को कहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ करते हैं. वर्जीनिया एंडरसन के अनुसार डेफिनेशन क्या है हेल्थ की? नर्सिंग एज यूनिक फंक्शन टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स सर्वे और टू पीसफुल डेथ अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज. इनके अनुसार, वर्जीनिया एंडरसन के अनुसार, नर्सिंग एज यूनिक फंक्शन, नर्सिंग क्या है, एक यूनिक फंक्शन है, ठीक है, जिसका काम होता है कि असिस्ट करना इंडिविजुअल को, सिक को, वेल को, और ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि हेल्थ को प्रमोट करती हैं या उसकी रिकवरी को या पीसफुल डेथ की तरफ इंसान को ले जाती हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के, और उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखती हैं, उसकी इच्छाओं को बनाए रखती हैं और उसकी नॉलेज को भी बनाए रखती हैं. तो
ये वर्जीनिया एंडरसन ने कहा था। हिल्डेगार्ड पेप्ले के अनुसार डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, तो नर्सिंग इज थेरेप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस विच फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन विद ह्यूमन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी। नर्सिंग क्या है, एक थेरेप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है जिसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना ह्यूमन प्रोसेसेस में। ठीक है, बड़ा बड़ा कहने का मतलब ये है कि इनके अनुसार क्या है, नर्सिंग एक थेरेप्यूटिक, ठीक है, एक इंटरपर्सनल ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर कि लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, सो हियर वी आर कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, डेफिनेशंस को या और भी चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी आर डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट होता है और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट से मिलके हेल्थ जो कि दिया गया है यहाँ पे। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ठीक है, कोई जर्म होगा, ठीक है, डिजीज़ होगी, जर्म थ्योरी के हिसाब से वहाँ से हेल्थ को बनाया गया है, बताया गया है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो गया, कोई जर्म ना होना, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होना, पैथोजन ना होना, तो एक डिजीज़ नहीं होती। तो हेल्थ का बायोमेडिकल के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है। द ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन, ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन है एंड डिजीज़ उसका आउटकम है और द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन। मतलब कि मशीन है ह्यूमन बॉडी, और अगर वो मशीन ख़राब होती है तो उससे जो आउटकम निकलता है वो एक डिजीज़ है। ठीक है, डेवलपमेंट्स लेड टू द कंक्लूजन दैट द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ वॉज इनएडिकेट। जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेके वो पर्याप्त नहीं थे, तो और भी कॉन्सेप्ट्स लगाए गए, जैसे कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें कहा गया कि हेल्थ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, उसका सराउंडिंग्स का या वो जहाँ रहता है उस एनवायरनमेंट में वहाँ पे एक संतुलन बना के रखना, वो हेल्थ होता है। डिजीज़ एक मेल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट। ठीक है, डिजीज़ क्या है? एक मल एडजस्टमेंट, हेल्थ की डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ना रह पाना डिजीज़ का कारण बनता है, क्योंकि वो मेल एडजस्टमेंट सिचुएशन पे आ गया है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो इकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट इस तरह से बताया गया है। साइको सोशल कॉन्सेप्ट किस तरीके से, हेल्थ इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न। हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चरल एंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल फैक्टर्स से। ठीक है, इंसान जो भी करता है इन चीज़ों को लेके, उन सभी से हेल्थ इन्फ्लुएंस्ड होती है। कहने का मतलब ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये डिफ़ाइन करते हैं और मेज़र करते हैं हेल्थ को। हमारी हेल्थ कैसी होगी, इन फैक्टर्स के हिसाब से कैसी होगी, और हमारे इन्वायरमेंट पे हम कैसे इन फैक्टर्स को का इन्फ्लुएंस है वो हम देखते हैं। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट यही है कि बॉडी लिव्स इन अ साउंड माइंड, ठीक है, या साउंड माइट बी केप्ट इन अ साउंड बॉडी। सो होलिस्टिक मॉडल सिंथेसिस ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट से मिलकर ही बना है। तो हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है इन्वॉल्विंग द वेलबिंग ऑफ द पर्सन एज अ होल। ठीक है, तो हेल्थ का एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है जिसमें कि वेलबिंग जो होती है पर्सन की एज अ होल। जो मतलब कहने का ये है कि एक इंसान के अंदर उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या उसके अंदर सही तरीके से चीज़ें, बॉडी सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, तो एक प्रोसेस चलता रहता है और हेल्थ उसका एक पार्ट है। एम्फेसिस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। ठीक है, प्रमोशन और प्रोटेक्शन के ऊपर जोर देता है ये। तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम कह सकते हैं। सो आगे हम देखेंगे कि मैस्लोज हियरार्ची ऑफ नीड्स क्या हैं। तो मैस्लोज हियरार्ची ऑफ नीड्स बेसिकली, मैस्लोज हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने कि
हियरार्ची ऑफ नीड्स को मतलब ज़रूरतों के हिसाब से हमारी नीड्स किस तरह से बढ़ती हैं, हम कौन सी स्टेज पर हमारी ज़रूरतें क्या होती हैं वो बताया गया है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेज होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारी एयर, वाटर, शेल्टर, रेस्ट, स्लीप, एक्टिविटी एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस आता है। ठीक है, मतलब कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, जिसके बिना ज़िंदगी मुश्किल ही है सर्वाइवल नीड्स के लिए। ठीक है, तो सर्वाइवल नीड्स कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो ये को हम जिनके बिना हम ज़िंदा रह नहीं पाएंगे, तो ये तो चाहिए ही। इससे जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो गई। ठीक है, इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ्रेंडशिप, लव, फैमिली रिलेशनशिप हो गया। इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो सेल्फ और स्टीम की ज़रूरतें पड़ती हैं, जैसे फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर हम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारे अंदर इच्छाएं क्या हैं, हमारा पोटेंशियल कितना है, हम कितना आगे कर सकते हैं, हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो हम जान जाते हैं। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं या 5 नीड्स किस टाइप नीड्स कह सकते हैं, ज़रूरतें हैं, जो कि हर स्टेज के हिसाब से इंसान इनको फॉलो करता है, ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। कहते हैं ना, इंसान की ज़रूरतें कभी कम नहीं होती, तो ये ज़रूरतें ही हैं। और फिज़ियोलॉजिकल से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक की जर्नी जो होती है, ये इंसान को अपने काबिल दूसरे काबिल बनाती है। सो गाइज़, आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।